हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसकी लिस्ट मेरे सामने है। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो लगने वाला है, लेकिन हाँ बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ होगी जो आपको ना इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और हो सके तो अभी टाइम है अलॉटमेंट में, तब तक आप जो है इसको प्रिपेयर कर लें। और ऑल इंडिया कोटे में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे कि कल भी एडमिशन हुआ था और आज लास्ट डे, उनके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो तैयार कर कर ही सेंटर पर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो नीट का एडमिट कार्ड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं एग्जैक्टली एक पूरी लिस्ट के साथ आया हूँ और यही आपको 100% यही ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, तो नीट का एडमिट कार्ड चाहिए आपको। ओके, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए। ध्यान रहे स्कोर कार्ड वो वाला होना जो री इशू हुआ था ना, मतलब बाद में एक बार जो रिजल्ट आपका रीपब्लिश्ड हुआ था ना, बहुत सारे लोगों ने क्या करा, पहले वाला उनके पास डाउनलोड था तो वही यूज़ कर रहा है वो अभी तक। लेकिन भले ही आपका मार्क्स क्यों चाहे, भले ही आपके जो स्कोर है ना वो चाहे जो है डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन रैंक में काफ़ी फ्लक्चुएशन आया है, इसलिए आपका जो स्कोर कार्ड है वो रीपब्लिश्ड वाला होना चाहिए। MP ऑनलाइन में पंजीयन का प्रमाण पत्र, जब आपने 500 पे करके रजिस्ट्रेशन किया था ना काउंसलिंग का, वो रिसिप्ट लगने वाली है, तो उसे भी आप तैयार करके रखें। ऑलमोस्ट सबके पास होगी क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसकी नीड थी। MP ऑनलाइन आउटन पत्र, जी हाँ, ये क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा MP का। ठीक है, तो जब आपको ये अलॉटमेंट लेटर वहाँ से मिलने वाला है, तो अलॉटमेंट लेटर की आपको कॉपी लेकर जाना है, प्रिंट। ठीक है, इसके बाद में 10वीं की आपको मार्कशीट लेकर जाना है, फिर 12वीं की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। अगर आप महाराष्ट्र से हो या फिर CBSE से हो, तो मतलब आपके यहाँ से सर्टिफिकेट, CBSE वालों को तो सर्टिफिकेट मिलता है, अगर महाराष्ट्र में भी मिलता हो तो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है उसके साथ में। ठीक है, TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, TC कहाँ मिलेगी भैया? TC आपने जहाँ भी लास्ट टाइम स्टडी करी है, यहाँ पे लास्ट टाइम आपने स्टडी कंटिन्यू करी थी, वहाँ से आपको TC मिलेगा। माइग्रेशन कहाँ से मिलेगा? माइग्रेशन भी बिल्कुल वहीं से मिलेगा। अगर आप 12th क्लास के बाद आप ड्रॉप देकर आओ या फ्रेशर, तो आपको माइग्रेशन 12th के साथ में जो भी स्कूल वहाँ से मिला होगा। ठीक है, आपको TC और माइग्रेशन, ये CC कुछ जगह पर जो है, CC मतलब क्या होता है? क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत जगह क्या होता है कि वो TC में ही इंक्लूड करके दे देते हैं और बहुत जगह नहीं होता, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लेना। ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है, एक बार अपनी जो भी स्कूल है। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ना बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो पुलिस का लगेगा। भैया क्यों पुलिस का लगेगा यार? आपको कोई केस, ये स्टडी के लिए है, तो स्टडी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस थोड़ी ना देगी। वो कौन देगा? जहाँ पर आपने लास्ट टाइम पढ़ाई करी है। तो ये अपने दिमाग से वहम निकाल दो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस के पास से लाना पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ भी लास्ट टाइम पढ़ाई छोड़ी है वहाँ से मिलेगा, मतलब स्कूल या फिर कॉलेज। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से लाना है, ना कि थाने से। ओके, इसके बाद में देखिए गाइस, मैं आपको बताऊँ, TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना, ओरिजिनल ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ओरिजिनल नहीं हो, आप कलर फोटोकॉपी लेकर जा रहे हो, आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वो आपको भगा देंगे। ठीक है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गैप शपथ पत्र नहीं, गैप सर्टिफिकेट जो होता है वो जिसके पास नहीं है। ठीक है, बहुत जगह क्यों था कि ऐसा था कि सेंटर पर आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे थे वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो जिनको गैप एक्चुअल में गैप हुआ है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लो। और कहाँ पर बनेगा ये गैप सर्टिफिकेट जो होता है? वो बनेगा जहाँ पर भी नोटरी होती है। यार सिर्फ 5 मिनट का काम है, 50 रुपये के स्टाम्प लेना है, वहीं से वो सब कुछ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जाकर बोलना है कि हमको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसका कोई स्पेशल जो है फॉर्मेट नहीं आता उनके पास, वो बहुत टाइप के फॉर्मेट्स रहते हैं। बस आपको नाम बताना, आपका आधार नंबर बताना, आपकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, लास्ट टाइम आपने 12वीं कब करी थी वो बताना, बस। ठीक है, वो बना देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप MP डोमिसाइल हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सारे ही डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जिनको BHMS चाहिए, स्पेशली मेरा कॉलेज गुजराती होम
संबित मेडिकल कॉलेज, तो आप जो है कम नंबर अगर आपका है 200 एंड लो, मतलब जस्ट क्वालिफाई है, अनक्वालिफाइड का नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्वालिफाइड से ऊपर है और आपका जो है 200 या 220 से कम है, क्योंकि इतना स्कोर में गुजराती मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो उस कंडीशन व ऐसे बच्चे अगर गुजराती लेना चाहते तो वो कांटेक्ट करें निखिल बिरला से, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ मैं। और ठीक है गाइस, आगे हम बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। ये आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मतलब नया चाहिए क्या, 2014 का है, 15 का, 19 का है, 20 का, 18 का है, तो वो नहीं चलेगा कि नहीं भैया, कास्ट सर्टिफिकेट कोई सा भी चल जाएगा, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ आपको ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा, वो बोल रहे हैं कि नहीं 3 साल का चाहिए। भैया अगर मूल निवासी, एक तो मूल निवासी और दूसरा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ये दोनों पुराने भी है ना तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी एडमिशन के टाइम, ठीक है। EWS प्रमाण पत्र 2024-25 का लागू होना चाहिए, उसमें 24-25 सेशन लिखा होना चाहिए EWS में, ये याद रखना, नहीं तो EWS आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। शायद तक जिन्होंने वहाँ पर सेंटर पर जब आप वेरिफिकेशन करने को तो वहाँ पर भी इसके बारे में आपको बताया होगा उन्होंने। इनकम सर्टिफिकेट को देखो, इनकम सर्टिफिकेट आपका तो अब तो वेरिफिकेशन हो ही गया है, ठीक है, अब वेरीफाइड हो गया डॉक्यूमेंट, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका पुराना भी है, मतलब 3 साल वैलिड जो रहता है, अगर हो गया आपका बाई चांस, तो ठीक है, आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, मेन तो वहाँ पर था। लेकिन जैसे मेरे ख्याल से 2024 से अगर पुराना किसी का होगा तो वो सेंटर पर, वेरिफिकेशन सेंटर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा, आपसे कुछ एफिडेविट का फॉर्म वगैरह फिल जरूर करवाया होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है मैं आपको इसका जो प्रोफार्मा है बोल सकते हैं, ठीक है, मेरे पास इसका पूरा वो है, वो प्रिंट जो है मैं आपको दे दूंगा सभी लोगों को, ठीक है, वो प्रिंट आप लोगों को एक साथ डाल दूंगा, जिससे जो है मतलब एक मैं ग्रुप की लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, उस ग्रुप में आप लोग सभी ऐड हो जाना, वहाँ पर मैं ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है वो डाल दूंगा, तो उसे डाउनलोड करके जो है आप लोग ठीक है, उसे डाउनलोड करके आप लोग जो प्रिंट निकलवा लेना, और साथ ही प्रिंट निकलवाने के साथ उसे जो है मेडिकल ऑफिसर, जो भी मेडिकल ऑफिसर हो आपके पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे या किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पर सारी जाँच होगी, तब जाकर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट जाओगे 100-200 रुपये वो लेंगे और आपको सील साइन करके दे देंगे, ठीक है, कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको वहाँ से बनवाना है। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे कि आपने फोटोयुक्त आइडेंटिटी, मतलब जो फोटो ID प्रूफ के रूप में क्या अपलोड किया है, जैसे किसी ने पैन कार्ड किया है, किसी ने वोटर ID कार्ड किया, किसी ने 12th की मार्कशीट करी, तो वो आपको मतलब लेकर जाना ही जाना है। अन्य में क्या हो गया, अन्य में आप जो है समग्र ID इसमें नहीं दिए, समग्र ID लेकर जाना, MP वाले बच्चे ना समग्र ID लेकर जा सकते हो आप, आधार कार्ड लेकर जाना आप लोगों को, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने आप लोगों को, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना एडमिशन के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं के सबकी पड़ने वाली, इनके मतलब इन्हीं के, यही वो डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन दिलाने वाला है। इसमें से अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जैसे मैं इसमें से जिसके बिना नहीं हो सकता वो डॉक्यूमेंट के नाम बता देता हूँ। मेनली TC माइग्रेशन, 10-12 मार्कशीट, ठीक है, और ये स्टार्टिंग के 4 सारे, नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, MP ऑनलाइन पंजीयन, अलॉटमेंट लेटर, फिर स्थायी निवासी, ठीक है, इतने सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 मतलब 5-6 चीज़ तो ऐसी है जो तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा तो चांस ही नहीं कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।